हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है एनआईसी नेट और बीआर नेट वाला जो टॉपिक है वो भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए एनआईसी नेट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क एनआईसी नेट का फुल फॉर्म है। और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क क्या है? एक नेशन वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क इन इंडिया। हमारी कंट्री में, इंडिया में एक नेशन वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क है एनआईसी नेट। और एनआईसी नेट को ऑपरेट कौन करता है? एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो देखिएगा, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, एनआईसी नेट और एनआईसी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब जुड़ी हुई चीज़ें हैं। एनआईसी नेट नेटवर्क है, ठीक, जो पूरा नेटवर्क है ना नेशन वाइड, पूरे हमारी कंट्री में जो कम्युनिकेशन नेटवर्क बनवाया गया है, अलग अलग एनआईसी जो भी इंस्टीट्यूशन जुड़ी हुई हैं एनआईसी के माध्यम से, तो उनका जो नेटवर्क है वो एनआईसी नेट है। और एनआईसी नेट को ऑपरेट कौन करता है? किसका एक इनिशिएटिव है? एनआईसी, ठीक। तो मतलब एनआईसी की कई सारी सर्विसेज है, उनमें से एक सर्विस आप समझ सकते हैं कि एनआईसी नेट है, ठीक। जिसमें क्या किया जाता है, अलग अलग जो भी इंस्टीट्यूशंस है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, वो जुड़ी हुई हैं एक कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा, सब आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक। तो जो एनआईसी है, जो ऑपरेट करती है एनआईसी, मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है, इज़ एन ऑफिस इस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऑफिस इस्टेब्लिश किया गया था 1976 में, टू ड्राइव टेक्नोलॉजी एंड ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स इन इंडिया। इंडिया में ई गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी की जो इनिशिएटिव्स हैं उसको इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का निर्माण, इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। It provides the infrastructure needed to support the delivery of government IT services and some initiatives of the Digital India campaign। ये जो NIC है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, ये जो भी गवर्नमेंट की IT सर्विसेज होती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है और कुछ इनिशिएटिव्स भी डिज़ाइन करता है, बताता है, डिजिटल इंडिया कैंपेन जो चल रहा है उसके अंडर, ठीक। एनआईसी का हेडक्वार्टर एनआईसी अरे न्यू दिल्ली में है। अब बात करते हैं एनआईसी नेट की। तो एनआईसी थ्रू इट्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क, एनआईसी की एक इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी नेटवर्क है जिसको क्या कहते हैं? हम एनआईसी नेट कहते हैं। हैज़ इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस अक्रॉस ऑल द मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। तो एनआईसी नेट जो है ना, उसका इंस्टीट्यूशनल लिंकेज है स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सब कनेक्टेड है एनआईसी के माध्यम से, लिंक है ये। और एनआईसी का जो नेटवर्क टाइप है, ये आप याद रखिएगा, वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक। ये एक सैटेलाइट बेस्ड नेशनल वाइड कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क है और इसका टाइप कौन सा होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। कई तरह के होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये वाइड एरिया नेटवर्क है एनआईसी नेट। अब बात करते हैं कुछ एक्टिविटीज़ की, या आप कह सकते हैं फंक्शंस या फिर फैसिलिटीज़ जो एनआईसी नेट सुविधाएं प्रदान करता है, या फिर कह सकते हैं जो फंक्शंस परफॉर्म करता है एनआईसी नेट की एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, तो यही कुछ हम डिस्कस करेंगे उनकी एक्टिविटीज़ या फैसिलिटीज़ के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला है कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। तो एनआईसी नेट क्या करता है? एक सिक्योर कम्युनिकेशन और एक कोलैबोरेशन बना के रखता है गवर्नमेंट ऑफिसेज़ के बीच में। गवर्नमेंट ऑफिसेज़ अलग-अलग लेवल पे हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सेंटर, तो हर लेवल पे एक सिक्योर कम्युनिकेशन हो सके और कोलैबोरेशन हो सके हर लेवल का, तो क्या करता है ये? एक सिक्योर कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन देता है। और इससे क्या होता है? एक एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा। तो हर लेवल के बीच में एक एफिशिएंट, सिक्योर डेटा का जो ट्रांसफ़र है, जो एक्सचेंज है, वो हो पाता है। तो ये कम्युनिकेशन वाला जो काम है, अलग-अलग इंस्टीट्यूशन पे, अलग-अलग लेवल्स पे ये काम करता है एनआईसी नेट। उसके बाद है डेटा मैनेजमेंट। तो एनआईसी नेट एक सिक्योर स्टोरेज, मैनेजमेंट एंड शेयरिंग ऑफ गवर्नमेंट डेटा, एंश्योरिंग इट्स इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो एनआईसी नेट क्या करता है? जो भी गवर्नमेंट डेटा है उसका एक सिक्योर स्टोरेज, मैनेजमेंट और शेयरिंग करता है। उसके बाद वेबसाइट एंड पोर्टल डेवलपमेंट, एनआईसी नेट वेबसाइट और पोर्टल डेवलपमेंट का भी काम करता है। तो एनआईसी नेट सपोर्ट्स द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट्स वेबसाइट। जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती है उनका डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का काम कौन करता है? एनआईसी नेट करता है। और प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर डिससेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन एंड डिलीवरिंग ऑनलाइन सर्विसेज टू सिटीजन। और जो भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, मतलब अब गवर्नमेंट जो वेबसाइट और पोर्टल्स होती हैं उनका यूज़
यूज़र्स को करते ही है ना, हम सिटीजन जो हैं, तो बढ़िया से हो सके यूज़, इसका ध्यान भी यही रखता है। मतलब सिंपली जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स और पोर्टल्स हैं उनका निर्माण कौन करता है, एनआईसी नेट। उसके बाद है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो NIC Net establishes the necessary digital infrastructure such as data centers, networks, and connectivity to support e-governance established across the country. ई गवर्नेंस इनिशिएटिव जो चलाई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो NIC नेट जो उनके लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेटा सेंटर्स है, नेटवर्क स्थापित करना है, कनेक्टिविटी बना के रखनी है, इन सारी चीज़ों का देखभाल और रेगुलेट कौन करता है, NIC नेट करता है। उसके बाद है ऑनलाइन सर्विसेज डिलीवरी। तो ऑनलाइन सर्विसेज डिलीवरी में क्या है कि ये जो NIC नेटवर्क है, अभी हमने देखा कि वेबसाइट और पोर्टल्स बनाता है, डेवलप करता है। तो ये जो अलग अलग ऑनलाइन सर्विसेज चलती रहती है, जैसे कोई फॉर्म भरना, एप्लीकेशन पेमेंट, सर्टिफिकेट चीज़ें, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना, ये सारी काम भी कौन करता है, ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी का काम भी NIC नेट करता है। उसके बाद है ई प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीद करना कुछ। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, डिजिटल माध्यम से जो गवर्नमेंट मान लीजिए कुछ चीज़ें प्रोक्योर करती है, प्रोक्योरमेंट होता है, तो उस चीज़ को भी कौन करवाता है, NIC नेट इस चीज़ का भी देख रेख करता है। तो NIC नेट इनेबल्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस, मेकिंग गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मोर ट्रांसपेरेंट, इफिशिएंट एंड एसेसिबल। उसके बाद है डिजिटल सर्टिफिकेट्स। तो डिजिटल सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करवाता है ये NIC नेट। तो NIC नेट इशूज़ एंड मैनेजेस डिजिटल सर्टिफिकेट्स, इशू भी करता है और मैनेज भी करता है डिजिटल सर्टिफिकेट्स को, इंक्लूडिंग और क्या के साथ में रहती है, डिजिटल सिग्नेचर और ऑथेंटिकेशंस, इंश्योरिंग द सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ या फंक्शंस कह सकते हैं जो NIC नेट करता है। अब उसके बाद जो हमारा है वो है BR नेट। BR नेट का फुल फॉर्म है बायो रिसोर्स नेटवर्क। ठीक, पहली बात तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो बायो रिसोर्स नेटवर्क ये क्या है, ये एक प्रोटोटाइप पोर्टल साइट है, ये भी एक पोर्टल साइट है विच प्रोवाइड्स बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द नेटवर्क। बीआर नेट का काम क्या है, बायो रिसोर्स नेटवर्क का काम क्या है कि इंटरनेट पे अलग अलग सोर्सेज से क्या होता है, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो भी मौजूद है उसको क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है, और वो भी एक जगह ला के रखते हैं। मतलब यहाँ से भी बायोलॉजिकल, अलग अलग सोर्सेज से बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो भी रहती है, बायोलॉजिकल रिसोर्स इंफॉर्मेशन, उसको क्या करता है, एक जगह लाता है, टुगेदर यहाँ पे लाता है बीआर नेट। ठीक, ये जो बीआर नेट है एक इनिशिएटिव किसका है, जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन। जापान साइंस और टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने बीआर नेट को डेवलप किया था, और इसका क्या काम है कि इट बेसिकली मीन टू ब्रिंग टुगेदर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज स्कैटर्ड ओवर द डिफरेंट नेटवर्क सो एज टू इंश्योर इट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। जो भी अलग अलग नेटवर्क, अलग अलग सोर्सेज पे जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज है उनको क्या करना, ब्रिंग टुगेदर, एक साथ लाना, बीआर नेट का काम होता है। बीआर नेट categorizes the information resource in such a manner that the end user can easily search the desired information। और BRNet जो भी इंफॉर्मेशन को ये कलेक्ट करता है तो उसको क्या करता है, एक अच्छे से बढ़िया से एक इस तरीके से क्लासीफाई करके रखा है कि जो भी एंड यूज़र होता है, जो यूज़र होता है, वो आसानी से जो भी उसको डिजायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसके बारे में वो जानना चाहता है, तो वो जान सकता है। मोर ओवर इट अलाउज द यूज़र टू क्रिएट देयर ऑन बायो रिसोर्स डेटाबेस। और जो बीआर नेट है वो यूज़र्स को अपना बायो रिसोर्स डेटाबेस बनाने के भी इजाज़त देता है, बना सकते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडियन बायो रिसोर्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क is being developed by in India as a distributed national infrastructure to provide relevant information on diverse range of issues concerning bioresources of the country to a range of end users। तो इंडिया का जो हो बायो रिसोर्स नेटवर्क है तो वो है इंडियन बायो रिसोर्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क। और इसका जो डेवलपमेंट किया गया था तो ये क्या क्या चीज़ें देखता है, जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होता है, जो भी रिसोर्सेज, बायो रिसोर्सेज से जुड़ी जितनी भी जानकारियाँ है ये यहाँ पे मेंटेन करके रखा रहता है। और जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, उनके बारे में सारी जानकारी इस पे अवेलेबल होती है। उसके बाद बात करें तो फंडिंग इसकी होती है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसका मेजर जो गोल है वो क्या है, टू
network can promote an open-ended coalitionary growth among all the digital database related to biological resources of the country and to add value to the database by integration. फंडिंग जो होती है इंडियन बायो रिसोर्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क की, वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होती है। और इनका एम ये है कि जो भी जितनी भी डेटाबेसेस है ना, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज डेटाबेस है, उनका साथ साथ में एक साथ डेवलपमेंट हो, ठीक। और उनके साथ साथ क्या करें, जो भी वैल्यू है, जो भी अगर नई इंफॉर्मेशन मिलती है तो उनको उसमें ऐड किया जाए। तो बी आर नेट वाला टॉपिक ये हमारा हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी बची हुई है गूगल स्कॉलर, डायरेक्ट साइंस डायरेक्ट, ये सारी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।